सावन का पवित्र महीना भगवान शंकर को अर्पित है। इस महीने में अथाह बारिश पड़ती है और संक्रमण रोग फैलने का अंदेशा रहता है। और इस बारिश के कारण धरती की जो घास होती है वह भी संक्रमित हो जाती है, जिसे खाने से मवेशियों का दूध भी संक्रमित हो जाता है। और इसलिए आयुर्वेद में इस महीने में दूध को भी निषेध कहा गया है। परंतु दुधाधारी पशुओं का दूध दूहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा गाय या भैंस को ही बीमारी लग सकती है। इसलिए दूध को दोहकर भगवान शंकर को ही अर्पित कर दिया जाता है या करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि भगवान शंकर जो है वह नीलकंठ महादेव हैं, जिन्होंने विष का पान कर लिया था। इसलिए दूध में भी अगर कोई विषैला अवगुण आ जाए तो वह भी भगवान शंकर को अर्पित है। इस प्रकार सावन में शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने का भी पूजा विधान है, क्योंकि जब वनस्पतियां दूषित हो जाती हैं तो प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में नीम और बेलपत्री जैसे कड़वे वृक्ष भी दिए हैं, जिन पर मौसम के बदलाव आने पर संक्रमण रोग नहीं लगता। इसलिए सावन के महीने में शिव जी की पूजा में बेलपत्र तोड़कर चढ़ाने का विधान किया गया है, क्योंकि पुराने समय के अनुसार लोग जंगल में जाकर स्वयं अपने हाथों से शुद्ध बेलपत्री तोड़ते थे और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रुकने का या बैठने का या शाखाओं को पकड़ने का या पत्तों को तोड़ने का इतना समय मिलता था कि जब हम अपनी श्वास के द्वारा बेलपत्री द्वारा छोड़ी गई वायु को अपने शरीर के अंदर समाहित करवा लेते थे तो सावन के महीने में होने वाले संक्रमण की बीमारियां दूर हो जाती थी। और बेलपत्री तथा नीम दो ऐसे पेड़ हैं जहाँ पर विषैले कीट पतंगे नहीं जाते। इसलिए यह पूजा विधान किया गया था कि जब सावन की बारिश के कारण धरती के नीचे पानी समा जाएगा तो धरती के नीचे रहने वाले जीव जंतु, विशेषकर सर्प, धरती के नीचे से निकलकर पेड़ों की शाखाओं पर लिपट जाते हैं और उन सर्पों की रक्षा हेतु बाकी वृक्षों को ना छेड़ा जाए, केवल और केवल बेलपत्री ही महादेव को अर्पित की जाए, जिससे एक तो चूहों से फसलों की रक्षा करने वाले नागदेव की रक्षा होती है और दूसरा बेल के वृक्ष के समीप जाने से मानव जीवन की रक्षा होती है। इसी को कहते हैं आयु प्लस वेद यानी आयुर्वेद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी राहु को सर्प का मुख, केतु को सर्प की पूंछ तथा शनि को सर्प का शरीर कहा गया है। जिस कुंडली में राहु और केतु से निर्मित काल सर्प दोष हो या किसी प्रकार का पितृ दोष हो तो भी बेलपत्री भगवान शिव जी को अर्पित करने से और बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर अनुलोम विलोम करने से शरीर के आसपास से राहु की नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और शरीर के अंदर भी राहु की नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहर पाती। यदि कुंडली में काल सर्प दोष हो तो भी बेलपत्री की सहायता ली जा सकती है। बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका यह है कि पहले बेलपत्र को साफ पानी से धो लें, फिर उसका चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करें और डंठल आपकी ओर रहे। बेलपत्र की 3 पत्तियां होनी चाहिए और इसे चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।